हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 7 का संस्कृत का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वावलंबन अर्थात आत्मनिर्भरता। तो ये एक मोरल स्टोरी है। इससे आपको एक अच्छा मोरल नैतिक चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आसतान। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ और ये दोनों मतलब मित्र थे। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनी आसीत् थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः तस्य उसके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि अर्थात सुख और साधन आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् उस विशाल भवन में चत्वारिंशत् अर्थात 40 स्तंभा खंभे आसन थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। तस्य उसके 18 अर्थात 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियाँ थीं। चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 40 द्वाराणि अर्थात दरवाजे 36 विद्युत व्यंजनानि अर्थात बिजली के पंखे आसन थे। मतलब बिजली के पंखे कितने थे? 36। दरवाजे कितने थे? 40। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना अमीर था। तो आगे हम पढ़ते हैं। तत्र देश, एक मिनट, कहाँ थे हम लोग? तत्र देश सेवकः निरन्तरः, तत्र 10 मतलब 10 सेवकाः निरन्तरं कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 यानी 10 सेवक निरंतर हमेशा काम कुर्वन्ति करते स्म थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धना कृषक दंपति। परम लेकिन कृष्णमूर्ति अर्थात कृष्णमूर्ति के माता और पिता च मतलब और निर्धन थे। किसके माता और पिता निर्धन थे? कृष्णमूर्ति के। चलिए आगे। कृषक दंपति अर्थात किसान दंपति थे। मतलब वे लोग क्या थे? किसान थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। तस्य उसका गृहम् घर एकदम सामान्य, साधारण मतलब एकदम साधारण, और आडंबर विहीन अर्थात एकदम सामान्य था। आसित मतलब था। चलिए आगे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन उसके साथ प्रातः सुबह 9 बजे तस्य उसके साथ गृहम घर आगच्छत गया। अब देखिए, एक बार श्रीकंठ किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ कहाँ गया? उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति अर्थात कृष्णमूर्ति तस्य उसके माता च पिता मतलब माता पिता च अर्थात माता और पिता
स्वशक्त्य अर्थात अपने अनुसार शक्ति जितना होती है उसी को बोलते हैं स्वशक्त्य। श्रीकंठ से श्रीकंठ का अतिथ्याम अतिथि सत्कार आकुर्वण किया, मतलब जितना हो सका उतना उन्होंने अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत श्रीकंठ ने कहा, अकथयत मतलब कहा, मित्र हे मित्र, अहम मैं भवताम आपको सत्कारेण अर्थात सत्कार से संतुष्ट अस्मि अर्थात संतुष्ट हूँ, मतलब मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। ये किसने कहा? श्रीकंठ ने। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एको अपि भृत्यः नासीत्। केवलम केवल इदमेव यही मम मेरा दुखम दुख यत है तव तुम्हारे गृह घर में एको अपि मतलब एक भी भृत्य अर्थात नौकर नास्ति नहीं है। किसने कहा? श्रीकंठ ने कहा कि मुझे केवल एक बात का दुख है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कराय भवताम बह कष्टम जातम। मम मेरा सत्कराय अर्थात सत्कार के लिए भवताम आप लोगों को बहु बहुत अधिक कष्टम कष्ट जातम हुआ। मम गृहे तुम बहवः कर्म कराः सन्ति। मम मेरे गृह घर में तुम बहवः बहुत कर्म कराः अर्थात काम करने वाले संति हैं, मतलब वह बोलता है कि मेरे घर तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत् तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत् बोला, मित्र मतलब हे मित्र, ममापि अष्टौ ममापि मेरे भी अष्टौ 8 कर्म कराः सन्ति काम करने वाले को कर्म कराः कहते हैं, संति हैं, ते च मतलब वे हैं, द्वौ दो, पादौ पैर, द्वौ हस्तौ अर्थात 2 हाथ, द्वे नेत्रे अर्थात 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे अर्थात 2 कान इति हैं। एते प्रतिशनम मम सहायका। एते ये सब प्रतिशनम अर्थात प्रत्येक क्षण मम मेरे सहायक हैं। किंतु त्वभृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु लेकिन तव तुम्हारे भृत्या नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह च और उपस्थिता अर्थात उपस्थित भवितुम नहीं न शक्नुवन्ति अर्थात नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनम। त्वं तुम तू तो स्वकार्याय अर्थात अपने कार्य के लिए भृत्याधीन नौकरों के भरोसे हो। यदा तदा ते अनुपस्थिता यदा जब तदा सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में। यदा यदा यानी जब जब ते वे अनुपस्थिता अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं तुम कष्टम दुख अनुभवसी अनुभव करते हो। स्वावलंबनम तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन अर्थात अपना कार्य खुद करने वाले को क्या बोलते हैं? स्वावलंबन। तू तो सर्वदा हमेशा सुखमेव अर्थात सुख ही सुख है, न नहीं, कदापि कभी भी, कष्टम कष्ट, भवती होता है। श्रीकंठ अवदत् श्रीकंठ बोला मतलब अवदत् मीन्स बोला, मित्र हे दोस्त, तो तुम्हारी वचनानी बातें श्रुत्वा सुनकर मम मेरे मनसी मन में महती अत्यधिक प्रसन्नता अर्थात प्रसन्नता जाता हुई, मतलब तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयं कर्तुम इच्छामि। अधुना अब अहमपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्य स्वयमेव अर्थात खुद ही कर्तुम करना इच्छामि चाहता हूँ। भवतुम चलो सार्ध द्वादश वादनमितम अर्थात आधा 12 या 12:30
बजे, ठीक है। मतलब 12:30 बज गए, सांप्रतम अब गृहम घर चलामि, जाता हूँ। मतलब वो बोलता है कि अब मैं घर जाता हूँ, 12:30 बज गए। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली आप तो समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कभी भी अपने कार्य के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए, अपने ऊपर मतलब अपने आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, एंड ऑल्सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।